उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से चलकर पुलिस मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर घेराव किया। इस विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग बेरोजगार युवतियां भी उपस्थित रहीं। महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि रोजगार की मांग करने वाली बेटियों के साथ इस प्रकार का अपमानजनक और दमनकारी व्यवहार सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। धामी सरकार युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उन पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। रौतेला ने आगे कहा कि नर्सिंग की बेटियां अपने अधिकार और रोजगार मांग रही थीं, लेकिन सरकार ने उनके सवालों का जवाब संवाद से देने की बजाय थप्पड़ों और धक्कों से दिया। ये न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, बल्कि महिलाओं के प्रति सरकार की दमनकारी मानसिकता को भी दर्शाता है। इस तरीके की घटना नर्सिंग ऑफिसर के साथ हुई। पुलिस ने जिस तरीके से एक नर्सिंग ऑफिसर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उस पर हाथ उठाया, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसके शय पे पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके के जो कल किया गया है वो हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड हम बोलते हैं, जहाँ महिलाओं की बेटियों की पूजा होती है, उस प्रदेश में अगर बेटियों पे जो अपनी आवाज को उठा रहे, अपने अधिकारों को मांग रहे, उन पर हाथापाई होती है, उन पर हाथ उठाया जाता है, उनको मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना चाहिए। बेटियों की, महिलाओं की बनाई हुई सरकार, अपनी सरकार को बोलते हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, उसी प्रदेश में आज महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। लगातार प्रदेश में बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन पुलिस द्वारा एक महिला पर इस तरीके से हाथ उठाना गलत था, जिसके लिए मुख्यमंत्री को खुद ही सामने आके इस प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। महिला कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हर उस बेटी के साथ मजबूती से खड़ी है जिसके साथ अन्याय हुआ है, और उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल, महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापा, प्रदेश महासचिव निधि नेगी, सुशीला शर्मा, पुष्पा पवार, अनुराधा तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष अनीता सकलानी, सचिव रेखा ढींगरा, सेवा दल से सावित्री थापा और मंजू सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। तो हमारे साथ कल बहुत ज्यादा ही अभद्रता हुई है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अब पुलिस प्रशासन ने भी ये हमारी सरकार के तहत किया हुआ है। हम किसी मुद्दे से सरकार से लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे सीनियर को दिया है वही अधिकार हमें भी दो। हमें सीनियरिटी वाइज भर्ती चाहिए, और जो सरकार को देनी है, क्योंकि हम 2015 के पास आउट है और हमें अभी 2025 तक नौकरी नहीं मिला, तो आने वाले समय में हमें कब मिलेगा। और जो कल पुलिस अधिकारी ने, मेरे साथ अधिकारी क्या कांस्टेबल ही है वो भी, उन्होंने क्या करा, हमारे एप्रेन को फाड़ा गया है, कहा ये कोई कपड़ा नहीं है, तुम क्या पहनी हो। अगर उनकी वर्दी है तो हमारी भी एप्रेन, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी वर्दी है, जिसको उन्होंने फाड़ा। मैंने एक में बैठो, मैंने आप थोड़ा दूर होकर बात कीजिए मेरे से, मेरा सर्जरी हुआ है। उन्होंने मुझे गाली दिया, थप्पड़ मारा और गाड़ी में खींच कर ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। इस तरह की अभद्रता कहाँ चलेगी, आप बताइए। ये उत्तराखंड की सरकार है जिसको हमने बनाया है, हमारे बनाए गए नियमों के अनुसार, वो आज हमारे ही हिसाब से नहीं है, हमारी नहीं सुन रही है सरकार। हम अपनी सरकार को बोलते रहते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरी सबसे पहली डिमांड ये है कि हमें जिस वजह से हम ये इतना मुद्दा उठा है सीएम हाउस जाने का, हमें सीएम से ही मिलना है और अपनी मांगों को सीएम को बताना है कि हमारी ये मांगे हैं, कोई मांग गलत नहीं है। हमें भर्ती सीनियरिटी वाइज चाहिए। मेरे साथी कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं, हम हैं जो 2020 जो बच्चा जिसके हिसाब से सरकार एग्जाम करा रही है, उन बच्चों से पूछो क्या कभी उन्होंने कोरोना काल फेस किया है। हमने वो स्थिति देखी है जिससे कोई नहीं सफर करता। उस समय एक आदमी नहीं आता था सरकार, उस समय हम पे फूल डाले जा रहे थे, आज हमें थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये सब सरकार के तहत ही तो हो रहा है। हम बस यही चाहते हैं हमारी मांगों को माना जाए, हमें भर्ती सीनियरिटी वाइज दी जाए और पुलिस कर्मी के
अगेंस्ट कार्रवाई करनी है और चल रही है कार्रवाई। मेरे को सुबह से कॉल आ रही है, मेरे घर में पुलिस जाकर बैठी है, मेरी कॉल ट्रेस हो रही है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे फैमिली को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। जब मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली नहीं चाहती हूँ मैं इसमें लाना, तो मेरे घर में कोई भी ना जाए। और मेरी डिटेल्स जो निकाल रहे हैं वो नहीं चाहिए मुझे। जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे बात करो जिसे करनी है। थैंक यू। जी, आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था एक तरह से, और इनके द्वारा जो भी बातें कही गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। और जो कल का प्रकरण है, जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं, उस पर डिपार्टमेंट ने संज्ञान लेते हुए जांच बिठा दी है।